दो संख्याओं का मौसा 35 और लौसा 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। अब देखिए, मौसा दिया है 35, लौसा दिया है 525 और एक संख्या यानी कि पहली संख्या आपको दी हुई है 75। तो क्या करना है, इसी फार्मूले आप रखेंगे तो इस तरह का कोई भी दुनिया का सवाल होगा तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो देखिए, पहली संख्या क्या है 175 है, 175 लिखेंगे। दूसरी संख्या हमको पता नहीं था, हम क्या करेंगे b मान लेंगे, बराबर मौसा कितना है, मौसा है 35 और लौसा कितना है 525 है। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 35 पचे, ये 5 में कटेगा लगभग, 5 से काटिए, सॉरी इसमें हमने 5 से काटा था। 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 35 हो गया, फिर कटेगा 7 एकम 7, 7 पची 35। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0, 5 पची 50, 105 कितना आ गया 105 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मौसा गुणे लौसा, सॉरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा इसके पहले वाली वीडियो में, और हमने इसको इसीलिए रखा है क्या, ताकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जब भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो आप जो है इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक विद्यालय की संख्या 100 है, तो 100 मानिए 100 हो गया, वहाँ 10% वार्षिक दर से लगातार वृद्धि हो रही है। तो क्या 10% बढ़ेगा, संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100 में जब 10 आप जोड़ेंगे तो कितना 110 हो जाएगा ना, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। यही इस तरह से आपको लगाना है। तो पहले वर्ष कितना हुआ, पहले वर्ष हुआ 110, 110 और बटे 100। अब चूंकि 2 वर्ष लगातार बढ़ रहा है 10% की दर से, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष हो जाएगा 110 और बटे 100। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, कितना हो गया 121। तो 10% के रेट से यदि बढ़ रहा है जनसंख्या तो 2 वर्ष में 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि यही पूछेगा कि कितना वृद्धि हुआ तो 100 तो था ही, तो 100 120 में 21 में 100 निकालेंगे तो आएगा 21। यदि ये पूछता है कि वृद्धि कितने की हुई 2 साल में, तो 21 की वृद्धि हुई। यदि ये पूछता है कि टोटल जनसंख्या कितनी हुई, तो टोटल जनसंख्या 121 हो गई। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। तो जैसा पूछेगा आपको वैसा बताना है। तो अगला जो क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 85 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन में लगाया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ हमने छोटी संख्या पूछा था। अब क्या पूछ रहा है, अब इसमें बड़ी संख्या पूछा है। तो क्या करना है आपको ध्यान होगा कि क्या बस वही करेक्ट, जो आप सोच रहे हैं वही करना है। 85 लिखेंगे आप बीच में, ठीक है। अब चूँकि सम पूछा है तो 85 से छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब इधर आइए, 85 से बड़ा सम संख्या 86, दूसरा 88। अब देखिए अब क्या हो गया, जैसे कि हमने आपसे सभी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 88 हो गई, तो 88 इसका करेक्ट आंसर है। अब चूँकि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको वेरीफाई करना है कि क्या सही है कि नहीं सही है, तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। तो कितना 88, 86, 85, 84, 82 को जोड़ लीजिए, तो 8 और 6 14, 5 19, 4 23, 2 25 को 5 कैरी 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 8 42, ये हो गया 42। अब संख्या कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बटे 5 करिए, तो 5 से काटिए, 5 बटे 40, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। देखिए निकल के आ गया, नहीं आ गया, इन 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया 85 आ गया। ऑप्शन नंबर सॉरी ये वेरीफाई हो गया 85 ही होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, 3/5, 2/8, 7/4 या फिर 3/2। आपको कोई फालतू का वो नहीं लगाना है कि कंपेयर करना, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको भाग करना है। 3/5 में आप 5 से भाग करेंगे, 3/5, 3 में 5 से भाग करेंगे, जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30, तो 30 ये 0 हो गया, फिर पॉइंट ये 30 हो गया, तो 5 छके 30, 0.6। उसी तरह से 2/8 करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 20 होगा, तो 0.20 होगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 40 8 बचे 40, 7/4 निकालिए, 7/4 और क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 4 5 20, 1.75, 3/2 करेंगे, 3/2, 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2.10 यानी 1.5। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी क्या है 1.75 है। तो कौन सी संख्या है, तो ये हो जाएगी आपका 7/4, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से जब भी आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। या फिर यदि पूछेगा कि क्रम से लगाना है, तो क्रम से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। सबसे छोटी संख्या है, यदि छोटे से बड़ा बोलेगा, सबसे छोटा क्या है 0.25, उससे बड़ा क्या है 0.6, उससे बड़ा क्या है 1.5, उससे बड़ा क्या है 1.75। तो इसको आप छोटे से बड़े में लगा सकते हैं और बड़े से इसको आप छोटे में भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 गेंदों का क्रय मूल्य 10 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 12 गेंदों का क्रय मूल्य का मतलब क्या था सीपी, 10 गेंदों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। देखिए 12 गेंद वो खरीदता है, तो 10 गेंद जब बेचेगा तो उसका जो पैसा लगाया होगा वो उसको मिल जाएगा, यानी कि उसको 2 गेंद का लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर से सुनिए, 12 गेंद यदि कोई दुकानदार खरीदता है तो मान लीजिए उसकी कास्ट 10 रुपये है या फिर 100 रुपये मान लीजिए। लेकिन वो क्या करता है, जब 10 गेंद बेच लेता है तो उसका वो जो क्रय मूल्य वो लगाया है वो निकल जाता है, तो बचता क्या है, उसको 2 गेंद का लाभ होता है। इसी को आपको बताना है, तो इसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखते हैं। 12 CP बराबर 10 SP। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना एग्जाम में, आप ऐसे लगाएंगे तो आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप इसको ला सकते हैं। अब देखिए 12 CP बराबर 10 SP। अब यहाँ से CP कितना आ गया 10 आ गया और SP कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए CP इंटू SP का आप रेशियो निकाल लीजिए। CP कितना है 12 है, SP कितना है 10 है। ठीक है, तब देखिए 12 गेंद खरीद रहा है, सॉरी CP 10 हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई। CP क्या 10 है, CP 10 SP 12 है। 10 खरीद रहा है और 12 बेच रहा है, लाभ कितने कर रहा है 2 का हो रहा है। तो इसको आपको परसेंटेज में बता लेना है। तो 2 × 100 बटे कितने पे आप कंपेयर करेंगे, 12 पे कंपेयर करेंगे, बटे 12 कर दीजिए, क्योंकि 12 ही हमारा क्या है कास्ट प्राइस है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, 2 5 10, 0, 50/3। और तो 50/3 का आप क्या लिख सकते हैं 16 से 2/3, या फिर 50/3 ही दिया था, आप किसको यहाँ पे लिख सकते हैं 50/3 प्रतिशत का 16।